हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के सारे क्वेश्चन, जितनी वैरायटी बन सकती है, जो बन सकता है। डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या दूरी निकाल के देता है, जो कि हमेशा पॉजिटिव आएगी। पहला ये। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं उस फॉर्मूले में, इनपुट्स जो होंगे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला में कुछ नहीं करना रहता है, आपको एक पॉइंट को रेफरेंस मान के दूसरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट, स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट। ठीक है। तो हम चैप्टर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक देखने वाले, डिस्टेंस फार्मूला, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, ऑल इन वन। ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, बस एक बारी में, एक फ्लो में अगर आपने पकड़ लिया तो आपसे ये देखो कुछ टॉपिक ही है, जैसे कि जो फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ठीक है। इसके बाद एपी वगैरह हो गया। एपी में तो तब भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक है वो आपके यहीं से यहीं होके रहेंगे। ठीक है। चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों बीच के पॉइंट्स की दूरी निकालनी है। एक को ए मान लेता हूं, एक को बी मान लेता हूं। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं हमेशा क्या करता हूं, या फिर अभी जो आगे करूंगा सब में, फॉर्मूला बार बार लिखूंगा नहीं, आपको लिख लिख के करना है। आप पहली बार कर रहे हो तो फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि एमसीक्यू में कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, टिक करना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक पॉइंट को रेफरेंस मान गया, जैसे मैंने बी पॉइंट को रेफरेंस माना, तो -1 एक्स से एक्स को माइनस करूंगा, वाई से वाई को माइनस करूंगा, -1 -5 प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 4 जा 16 रूट 52। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 4 जा, तो 2 रूट 13 आ जाएगा। ये 2 रूट 13 आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 13 बन रहा है, पेयर बाहर ले लिया, 2 रूट 13 यूनिट्स आ गया। ए बी की दूरी खत्म। ठीक है। तो ऐसे एक बेसिक था कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाएगा कि कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हमेशा जब भी कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने आए, कौन सा फिगर बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये सब देखने को जब भी आएगा, हम क्या करेंगे, एक बार रफ में प्लॉट कर लेंगे सारे पॉइंट्स, एक बार रफ में प्लॉट कर लेंगे एक्स वाई। ठीक है। एक बार रफ में हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ताकि हमको एक पता चल जाए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 1,5 यहां कहीं आ रहा होगा। अब आपको ये प्लॉटिंग आनी चाहिए। 1,5 2,3 x2y3 यहां कहीं आ रहा होगा 2,3। ठीक है। -2, -11 x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -11, x की वैल्यू -2 -11। देखना -2 -11, जाहिर सी बात है ये यहां दूर आ रहा है, कोलिनियर हो ही नहीं सकता। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा लास्ट में तो ये लिखेंगे कि दीस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। -2, 11 यहां कहीं आ रहा है, -2, बाकी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक लाइन अगर ज्वाइन करती हुई जाएगी तो ऐसे कहीं जाएगी, वो इस पॉइंट से दूर दूर तक कहीं इंटरेक्ट नहीं करेगी। ऐसे भी आ रही होती तो भी एक बार देख लेते। ठीक है। तो इसमें बस हमको दूरी निकालनी है, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान करके हमको ये चेक करना है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होते तो ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए होना चाहिए था। तो हम ए बी और बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, या फिर 2 3 की दूरी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो बना रही हो। ठीक है। तो मेरे को पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर मैं निकालूंगा बी सी, और फिर लास्ट में सी ए निकालूंगा। फिर मैं बोल दूंगा सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, therefore these points are not collinear. These are non-collinear points. ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि एक बार रफ में प्लॉट करके देखना, तो बीच वाले पॉइंट को रेफरेंस मान के आप डिस्टेंस बराबर किया करोगे। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए बी में बी को रेफरेंस मान रहा हूं। ठीक है। 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है। बी सी पहले लिख लो, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। बी सी में सी को रेफरेंस मान रहा हूं, -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। सी ए में सी को रेफरेंस मान रहा हूं,
-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 -1 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 1 5 √5, ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर 196, ठीक है, √2 × 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -14 कैसे, -3, हाँ ठीक है, -14 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -5 -16 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 16 का होता है 256 9, 256 + 9 अंडर रूट ऑफ कितना जाएगा 256 + 9 265, ठीक है, 265, तो मुझे क्लियर कट दिख ही रहा है, इसको आप कितना भी तोड़ लोगे ना, 2 × 2 को अगर मैं तोड़ूंगा अभी तो कितना हो जाएगा, 4 5 से 20, 4 3 से 12, 53, 53 जाता ही नहीं है, 2√53 आ रहा है, 2√53, ठीक है, 4 5 से 20, 4 3 से 12, सही है, इसको करेंगे तो 4 6 से नहीं 5 से ही जाएगा, 5 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 11, तो 5√11, 5√11, तो जब भी आप ऐड करोगे ना इसमें, पहले तो ये ऐड ही नहीं होंगे, अंडर रूट में अलग अलग है, ठीक है, तो ये बराबर कहीं से कहीं नहीं है, तो आप ये डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो उसके बाद, इतना करने के बाद, ठीक है, और नॉन कोलिनियर दिखाने के लिए हमने एक रफ में बना लिया, उधर से आइडिया लग गया कि नॉन कोलिनियर आएगा या फिर कोलिनियर आएगा। मान लो ये ए बी रहता और सी यहां कहीं आता, सी पॉइंट यहां कहीं आता, तो मैं क्या करता, फिर उस बी या फिर सी बीच में आता तो मैं ए सी + सी बी बराबर ए बी कर देता, ठीक है, या फिर पॉइंट नोमेनक्लेचर ही चेंज करता अपना, ठीक है, उसको चेंज करके, मतलब बीच वाले पॉइंट को, दोनों पॉइंट से सम तीसरे के बराबर आना चाहिए, जब भी ऐसा होगा कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शानदार वैलिडिटी क्वेश्चन आते हैं, चेक वेदर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कोई दो साइड बराबर होनी चाहिए, इसमें भी जितने भी है मैं एक बार रफ में जरूर प्लॉट करूंगा ताकि मेरे को बेस वगैरह का आइडिया लग जाए। चेक वेदर 5, -2, ध्यान से देखना, 5, -2, x5 y -2, 5, -2 यहां कहीं होगा, 5, -2, ठीक है, 6, 4, x6 यहां कहीं, 4 यहां, 6, 4, और तीसरा पॉइंट क्या है 7, -2, x7 y -2, x7 y -2 यहां कहीं, 7, -2, ठीक है, तो मुझे पता चल गया किस किस का निकालना है, ए के बाद बी बड़े से आगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तीनों में से किसी को पॉइंट को कर दो, ठीक है, तो मेरे को ए बी ए सी बी सी निकालना है, ए बी सी, ए बी बी सी और ए बी बी सी और ए सी निकालना है। इसमें से अगर दो साइड्स की लेंथ बराबर आ गई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड्स की लेंथ बराबर आ गई मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और वो कौन से दो साइड आएंगे ये भी पता चल जाएगा। मेरे को तो बस साइड्स देखने थे कि क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है, तो ए बी में बी को रेफरेंस माना, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, 6 - 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 4 + 2 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का 6 36 37 √37, ठीक है, बी सी निकालने के लिए 7 - 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 यानी कि 36, ये भी √37 आ गया, ठीक है, यही पता चल गया है वैसे तो मेरे को, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, ये ए बी इक्वल टू बी सी की लेंथ है इन ट्राइंगल ABC, therefore ABC, triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है, is an isosceles triangle, यहां प्रूफ हो गया, फिर भी ये निकालोगे आप, ठीक है, ये क्या बोल रहा है AC 7 - 5 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ये प्लस बन जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इज 2, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो आपको पता है ये दोनों साइड बराबर हो गई, आंसर आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल वाला आएगा शायद, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ये एक वैरायटी पूछता है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं। मान लो कोई 4 पॉइंट प्लॉट किए, ठीक है, तो आपको बस सबका याद होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है, क्या क्या चीजें रहेंगी। मान लो अगर एक स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें सारी साइडें बराबर रहेंगी, ठीक है, इनफैक्ट डायगोनल भी बराबर रहेंगे, सारी साइडें तो बराबर रहेंगी, डायगोनल्स भी इक्वल रहेंगे, ठीक है, तो वो स्क्वायर है। अब अगर सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है, सारी साइड्स अगर इक्वल है, सॉरी अपोजिट साइड इक्वल है, स्क्वायर के बाद रोम्बस, ठीक है, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे, सारी साइडें ओनली बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब स्क्वायर के जैसा ही सेम है रेक्टेंगल, इसी के जैसा सेम है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होगा सर, अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए और डायगोनल की लेंथ बराबर होनी चाहिए, डायगोनल बराबर होनी चाहिए। और अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए और डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए, डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको वही रफली प्लॉट करेंगे। पहले तो क्या बोल रहे हैं, -1, -2, ध्यान से देखो, ये y x, -1, -2, x नेगेटिव y नेगेटिव, -1, -2 यहां नहीं आएगा, ए बी सी डी करता हूं डायरेक्ट, ठीक है, और रफ में इसको डायरेक्ट ए, ठीक है, क्योंकि मेरे को बस रफ आइडिया लेना है। 1, 0, x1 y0 यहां कहीं b, -1, 2 x -1 y2 यहां कहीं c, ये कैसे आ रहा है, ए बी सी डी -3 x -3 y0 यहां पे d कहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा बॉस, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी में मेरे को ए बी सी डी ही की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और बराबर आ गए तो डायगोनल और फिर चेक करना पड़ेगा, बराबर आ गए साइड्स तो डायगोनल और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ए बी बी सी यहां निकालते हैं, सी डी और डी ए यहां निकालेंगे, इसके लिए मेरे को ए बी सी डी पॉइंट चाहिए होंगे, -1, -2, -1, -2, B1, 0, C -1, -2, और D -3, 0। ठीक है, निकालो। अगर ये बराबर है फिर आपको डायगोनल चेक करना पड़ जा सकता है। अगर बराबर हो गए, ठीक है, अगर चारों साइड बराबर हो गए या दो साइड बराबर हुए तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल अगर बराबर आ गए तो फिर कंफर्म हो जाएगा स्क्वायर या रेक्टेंगल, नहीं आए तो पैरेललोग्राम या रोम्बस। ये 4 फिगर देगा जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है बस। चलो निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंसेस निकालना अब तक तो आप सीख गए होगे, तो तेजी में करना। 1 -1 ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 +2 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 + 4 16, √16 = 4, ठीक है। अब इधर देखो BC, BC में C को रेफरेंस मान रहा हूं, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया वापस से √16 विच इज इक्वल टू 4। आगे देखना CD, -3 -1 CD -3, 0 -3 -1 +1 -2 का होल स्क्वायर
ये कैसे हो गया यार, ए बी बी सी -3 माइनस -1 +2 -3 माइनस -1 +2 -3 माइनस -1 +1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 16 √16 बराबर 4, √16 बराबर 4। ठीक है, तो आपको यहां तक पूरी पूरी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब तो बस डिस्टेंस ही निकालना है। सारे साइड लगभग बराबर ही आ रहे हैं, 3 आ गए मतलब चौथा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्या बनना है, डी और ए को -3 -1 अगेन -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 +2 का होल स्क्वायर, अगेन ये 4 + 4 √16 बराबर 4। ठीक है, अगर चारों साइडें बराबर आई तो कंडीशन ये बन रही है स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, तो इसके लिए डायगोनल और चेक करना पड़ेगा। अब डायगोनल चेक करने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अभी तक मैंने माना ABCD को, ठीक है, तो अब AC और BD निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यही निकाल लेते हैं AC और BD। ठीक है, AC निकालोगे जब आप -1 माइनस +1, तो ये 0 का होल स्क्वायर √ प्लस 2 माइनस +2 4 का होल स्क्वायर, 4 4 16, ये फिर 4 आ गया। ठीक है, √ क्या निकालना है, BD निकालना है, -3 माइनस -1 +1, सॉरी -3 -1 4, तो 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ये अगेन 4 आएगा, 16 का होल स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो डायगोनल भी बराबर है। सिंस AB = BC = CD = DA, चारों साइड्स क्योंकि बराबर आ गई, ऑल्सो साइड्स बराबर आई तो डायगोनल चेक किया, साइड्स बराबर नहीं आती चेक ही नहीं करता। AC बराबर BD, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स represents a square। एक स्क्वायर, एक ऐसे कोऑर्डिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेटर विच इज स्क्वायर। ठीक है, विच इज ए स्क्वायर। तो यहां तक सारी आपको चीजें क्लियर होंगी। ये रफ वाला मिटा देना चाहिए। ठीक है, रफ वाला मिटा देना चाहिए। दूसरा देखो, अगर काइट आ गया ना तो इसमें क्या होता है, डायगोनल्स बराबर तो नहीं आएंगे, एडजेसेंट साइड बराबर आ जाएगी। ठीक है, एडजेसेंट साइड बराबर आ जाएगी, तो ये काइट, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। उसको अगर एडजेसेंट साइड कभी बराबर आई, बहुत ना के चांसेस है, अगर आपको देगा वो तो यही चारों में से देगा, याद रखना। ठीक है, तो ये दिखा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, गलती होने के चांसेस कैलकुलेशन में ही है, तो कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आंसर सही ही निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट निकालना है तो उसके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। ये जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता था, कैसे भी हो सकता था, मैं तो पॉइंट मान के चल रहा हूं, 2, -5 और -2, 9। अगर ये इक्वल दूरी से है, इक्वल दूरी पे है, तो मैं अगर इनको पॉइंट को नाम दे दूं ABC, तो आप लिखोगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। Let the point on x-axis be, let the point on x-axis be x, 0। According to question मुझे ये पता है AB बराबर BC है, तो बस डिस्टेंस बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। अब डिस्टेंस निकालना आता है, किसी को भी रेफरेंस मानो, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया, इसको रेफरेंस मान रहा हूं, -2 - x का होल स्क्वायर, या फिर x को ही रेफरेंस मानता हूं, x -2 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप अंडर रूट इक्वल टू के इस साइड है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर इज 81, इसको यही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं। अब a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाना है आपको, तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab,
ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को लगा के इन दो जगहों पे एक्सपेंड करने जा रहा हूं डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू जा 4x प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4x प्लस 9 9 जा 81। ठीक है, 4 से 4 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। देखो x की वैल्यू आ रही है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? -2ab होगा यार, ये -2ab और ये +2ab, तो वहां जाएगा तो 4 4 8x बन जाएगा इक्वल टू 25 माइनस 81। नेगेटिव में आएगी x की वैल्यू, आ सकती है ना, कोऑर्डिनेट है, आ सकती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 5 6 5 11, 7 में से 2 56 बराबर 8 8 7 से 56 -7 आएगा x की वैल्यू। ठीक है, -7 आ गया x की वैल्यू। तो पॉइंट जो था अपना आंसर में, पॉइंट जो मैंने b लिया था x, 0 वो हो जाएगा आपका b -7, 0। ठीक है, ये पॉइंट ही निकालना था जो इक्वल दूरी पर है दोनों पॉइंट से, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बेसिक बस आपको लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। तो क्या बोल रहा है, दो पॉइंट्स है p और q। ठीक है, p और q कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 2, -10 2, -3 2, -3 और 10, y। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 यूनिट की है। यानी वो इस बार आपको पी क्यू की लेंथ दे रहा है सर, अंडर रूट ऑफ किसी से एक क्यू को रेफरेंस मान के माइनस कर रहा हूं। 10 - 2 बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस y -3 y +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर 10 यूनिट दिया था, 10 से इक्वेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 to the 6y 100 - 64 - 9 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी सर। ठीक है, 64 और 9 6 और 3 9 73 तो कितना बचा? 7 80 27 प्लस का 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे, यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 3 से 27 प्लस का 9 माइनस का 3। ठीक है, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इक्वेट होगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू -9। अब तो बोलोगे सर दो आंसर आ गए, पॉइंट तो एक ही था, दो आंसर आ गए। ठीक है, तो दोनों आंसर वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों वैलिड होता है। समझाता हूं इसको जरा। ठीक है, देखो कोई पॉइंट P रहा होगा 2, -3 का। ठीक है, मेरा कोई पॉइंट Q आया, 10, y 10, 3 10, -9 10, 3 10, -9। ठीक है, तो दोनों इसलिए वैलिड है क्योंकि ये पी क्यू की डिस्टेंस भी 10 यूनिट है इधर से। ठीक है, इस पी क्यू की डिस्टेंस भी 10 यूनिट है इधर से। ठीक है, तो ऐसे दो पॉइंट मिल रहे हैं जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। 10 यूनिट यहां कहीं भी हो सकता था, यहां कहीं भी, पूरा सर्कल में 10 यूनिट कहीं पे भी हो सकता था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऐसे निकले जिनका 10-10 यूनिट की दूरी आ रही थी 10 के साथ। ठीक है, 10 के साथ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, दिखाने का ये मतलब है कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ q इक्वल टू 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। कहां से? p और r से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, सेम ऐसे ही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस qr एंड pr, की डिस्टेंस भी निकालनी है। ठीक है सर, ठीक है,
अब अगर इक्वल डिस्टेंस पे क्या Q 0,1 P से एंड R से इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड पॉइंट R, तो PQ बराबर PR होना QR होना चाहिए। ठीक है, PQ बराबर PQR होना चाहिए, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब PQ और QR बराबर होने चाहिए। अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट करेंगे इस बार, P और Q को लेना है, P को रेफरेंस मान रहा हूं, 5 माइनस 0 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ QR करा तो फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा, करते हैं। Q को रेफरेंस मान रहा हूं, -x का होल स्क्वायर 1 -6 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 कैंसिल, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 यूनिट आएंगे प्लस -4, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी प्लस -4, तो आपको 2 कंडीशंस बन रही है ब्रदर। ठीक है, 2 कंडीशन बन रही है भाई लोग, ये देखो अब जरा ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, +4 एक बार लेंगे, एक बार -4 लेंगे, तो 2 केसेस बनेंगे, दोनों केसेस को जरा ध्यान से देखो। केस 1, केस वन क्या बना, Q P से इक्वल डिस्टेंस पे था -5, -3 से। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या थी 0,1। अब R जो बना मेरा क्या बना, एक बार +4 लेके 6, एक बार -4 लेके 6। ठीक है, +4 लेके 6, इसमें मेरे को किस किस की डिस्टेंस निकालनी है, QR एंड PR, दोनों की डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या बन रहा है, ये 0,1 है, ये 0,1 है, 5, -3 5, -3 4,6 4,6 5, -3 PQR -4,6। ठीक है, PQR निकालना क्या क्या है, QR और PR के डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों जगह से 2 डिस्टेंसेस आएंगे, जो भी पूछा ये पूरा होगा इसका आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। QR पूछा, R को रेफरेंस मान रहा हूं, 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 प्लस 16 ये हो रहा है आपका 6 5 11 और 30 41 अंडर रूट 41 प्राइम नंबर है। PR निकाला तो कितना बनेगा, 4 - 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 6 + 3 इज 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, 81 प्लस 1 82 रूट 82 को आप करोगे तो 2 4 = 8 2 1 = 2 2 इंटू 41 नहीं जाएगा, वो 41 से जा रहे हैं तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये इधर से आ गई डिस्टेंस, फिर इधर से निकाल लो डिस्टेंस। PR जब करूंगा 4 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का होल स्क्वायर, और यहां से जब करूंगा तो ये आएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 6 + 3 ये भी 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 81 + 81 तो 2 × 9 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 2 × 9 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 1 + 2 2 × 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करूंगा ये स्क्वायर से कटेगा, 9 बाहर आएगा, √2 बचेगा, 9 √2 यूनिट्स। इसको करूंगा 16 + 25 अगेन 30 41 √41। ठीक है, √41 ये PR था, ये QR था। PR और QR पूछा था, ये पूरा हुआ सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कुछ हार्ड मैथ्स नहीं है इसमें बस बेसिक है कि आपको दिखना चाहिए। ठीक है, और केसेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक्स के ऐसे केसेस में क्वाड्रेटिक बनके 2 वैल्यूज आती है। ठीक है, और दोनों पॉसिबल हो जाएंगी बॉस,
दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बताना है सच दैट एक्स और वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब भाई ये दोनों पॉइंट से ये एक्स और वाई इक्विडिस्टेंट है। अगर इक्विडिस्टेंट है तो इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं और इसको बी और सी मानूं तो बी ए बराबर सी ए होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट है। अंडर रूट ऑफ बी ए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी ए एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट हटेगा, स्क्वायरिंग लगेगी। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 6 टू 12y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 टू 8y। ठीक है, अब देख लो कुछ कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, और कुछ गया माइनस 6x से यहां पे प्लस का 6x है, गया नहीं, माइनस का 6x है और प्लस का 6x है। ठीक है, तो इसको भी उठा के लाते हैं इधर, माइनस का 12x। ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, प्लस के 16 को माइनस का 16 प्लस का 20 बचेगा यहाँ पे, माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस का 4y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 से काटेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड, अगर किसी भी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो इक्वेशन नेवर चेंजेस। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, उधर भेजेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये रिलेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए था एक्स और वाई के बीच में। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ये यही रिलेशन बनेगा एक्स और वाई के बीच में अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उससे आगे बढ़ गए, इक्विडिस्टेंट वाले ज्यादा केसेस है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो इसकी जम के प्रैक्टिस कर लो, इसके बाद आप और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दिखने लगेगा किससे क्या माइनस करना है। उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस।